वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रसद विभाग की सख्त कार्रवाई। रसद विभाग ने जिले में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत बीते 2 दिनों में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 13 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस मामले में रसद विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग नहीं करने की हिदायत देते हुए अग्रिम कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बजट फ्रेंडली बना कोटा। सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कराने में कोटा आगे नहीं है, बल्कि यह छात्रों के लिए भी रहने खाने के लिए भी काफी किफायती शहर है। दूसरे शहरों के मुकाबले आधे पैसे में स्टूडेंट्स कोटा में रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और खाने का खर्च भी काफी कम है। वहीं दिल्ली एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इंदौर, यहाँ तक कि जयपुर में भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बड़े शहरों की तुलना में 5000 रुपए तक की बचत कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हो रही है। सचिन पायलट बोले, एक देश एक चुनाव पर यू टर्न लेगी केंद्र की मोदी सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व टोंक विधायक सचिन पायलट शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान पायलट ने टोंक के चिरौंज और मलाईपुरा गांव में बनकर तैयार हुए अंबेडकर सामुदायिक भवन और यात्री प्रतीक्षालय व शाला कक्षों का लोकार्पण किया। इसके बाद पायलट भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे अमर्यादित बयानों के विरोध में घंटाघर चौक पर आयोजित कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मौके पर पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरपीएससी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की अनुमति प्रदान हो गई है। अब आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग व साक्षात्कार में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। गत समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन आयोग की कार्य प्रणाली में मील का पत्थर और अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल और बीएपी से होगा गठबंधन। राजस्थान में आने वाले चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर मंथन कर रही है। इसी बीच टोंक दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। पायलट ने इशारों में संकेत दिया है कि राजस्थान में सभी सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। पीएचईडी में मुख्य सचिव के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। राजस्थान के 7 करोड़ आबादी को समय पर पीने का पानी मिल सके, तमाम उपभोक्ताओं को शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके, इस उद्देश्य से जलदाय विभाग के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देशों के बाद अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। लेकिन अब कुछ महीनों बाद ही इस सिस्टम का इंजीनियर्स ने मजाक उड़ा दिया। न केवल आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि इसमें इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इस ऐप के जरिए इंजीनियर्स के दफ्तर में आने जाने की पूरी मॉनिटरिंग ऑनलाइन रहती है। एक बार फिर से जलदाय विभाग ने चीफ इंजीनियर्स के लेकर दूसरा स्टाफ एएमएस के प्रति बेपरवाह हो गया है। इंजीनियर्स के संगठन गियर के ग्रुपों को सरकार इस फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी को आतंकी बताने का मामला। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी बताने के खिलाफ जयपुर शहर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष आर तिवारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री गूंगा, बहरा और अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता, हिंदू मुस्लिम पर गद्दी बचाने में लगा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बताने के बाद सियासी उबाल जारी है। बीजेपी के दूसरे नेता और कांग्रेस नेता भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर आग में घी का काम कर रहे हैं। जयपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 32 एसएचओ का ट्रांसफर। राजस्थान पुलिस आयुक्त कार्यालय जयपुर की ओर से पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पुलिस अधिकारियों के तबादले की चिट्ठी जारी कर दी गई, जिसमें 32 पुलिस अधिकारियों के नामों का जिक्र है। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के आदेश पर सभी अधिकारियों का तबादला किया गया है। सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नए स्थान पर ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आरपीएससी का बड़ा कदम। आरपीएससी द्वारा कराई जाने वाली भर्ती की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स के बैठने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
ऐसे में आयोग को अब केंद्र सरकार की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन कराने का अधिकार भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक समाधान करने की अनुमति प्रदान हो गई है। अब आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की पहचान का वेरिफिकेशन इसके माध्यम से किया जाएगा। शीघ्र खुल सकते हैं जिला स्तरीय कार्यालय, कलेक्टर अवधेश मीणा ने खाली भूमि का किया निरीक्षण। अनूपगढ़ को जिला बने हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है, मगर अनूपगढ़ जिले में कोई भी जिला स्तरीय कार्यालय अपने खुद के भवन में संचालित नहीं किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार के द्वारा बजट की घोषणा की जा चुकी है। बजट घोषणा के बाद कल अनूपगढ़ जिले के कलेक्टर अवधेश मीणा ने विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए अनूपगढ़ क्षेत्र के आसपास वन विभाग की भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और तहसीलदार को वन विभाग के खाली पड़ी भूमि के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि शीघ्र ही खाली पड़ी भूमि का उपयोग विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों के भवन निर्माण में किया जा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी और पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लल्लूपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी ने कहा कि दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। पिछले 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 110 से अधिक अपशब्द कहने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का खुला पत्र उन्होंने पत्र साझा किया है। राजस्थान में फिर मानसून की स्पीड पर लगा ब्रेक। राजस्थान में पिछले 2 से 3 दिन से हो रही लगातार भारी बारिश का असर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। प्रदेश में मानसून ने चुप्पी साध ली है। वहीं बारिश नहीं होने से कुछ क्षेत्रों में मौसम सुहाना है तो कुछ क्षेत्रों में उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य में बारिश और गतिविधियों को देखते हुए पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भिड़ंत होने लगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के लिए जाने पर विपक्ष ने पीएम मोदी की काफी आलोचना की थी। इस पर पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश में बैठकर भी ऐसे चिढ़ने लगे हैं। अब मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। 3 राज्यों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। भारत में चीतों को रिलोकेट करने को 17 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। अब चीता संरक्षण प्रोजेक्ट में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल अब 3 राज्यों मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क से लेकर राजस्थान और यूपी के 17 जिलों के जंगलों को मिलाकर कोई बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र तैयार किया जाएगा। इसको 5 साल के अंदर तैयार करने की योजना है। इसका उद्देश्य चीतों के संरक्षण को बेहतर बनाना है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में रैली करेंगे सरकारी कर्मचारी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।